इस यूनिवर्स गाइडेंस 666 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का हमारा जो थीम होने वाला है कि लोगों के आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ देखते हैं और क्या वीकनेस देखते हैं। आपके अंदर क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है। तो आज हम ये देखने वाले हैं, आपके अंदर की स्ट्रेंथ भी देखने वाले हैं और आपके अंदर की वीकनेस भी जानने वाले हैं। तो जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं उनको अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम बांसी है, यूनिवर्स गाइडेंस 666 मेरे चैनल का नाम है। और आज हम आपके लिए रीडिंग लेके आए हैं कि लोग आपकी अच्छाई और कमी दोनों ही आपके बारे में बात करने वाले हैं। आपके सामने रखे हुए 3 ऑप्शन। पहला कार्ड है हर्मिट का, ठीक है। अगर आप ये पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो आप ये पाइल चूज़ कर सकते हैं। पाइल 2 का कार्ड है ट्रैवलर का। अगर आप ये चूज़ करना चाहते हैं तो आप ये चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पाइल 3 है आपका अर्थ गार्जियन एंजल्स। तो अगर आप ये पाइल चूज़ करना चाहते हैं तो ये पाइल चूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और आज हम जानेंगे आपके अंदर की पावर, ठीक है, आपके अंदर की क्वालिटी, आपके अंदर की टैलेंट्स, ठीक है। आपकी स्ट्रेंथ भी जानेंगे और आपकी वीकनेस भी जानेंगे। तो देखते हैं जिन लोगों ने पाइल 1 चूज़ किया है उन लोगों की स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है। तो ये है पाइल 1 वालों के लिए कार्ड, जिन्होंने ये पाइल 1 चूज़ करा है, हर्मिट का कार्ड। तो देखते हैं आप लोगों की पहले स्ट्रेंथ की बात कर लेते हैं कि आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए, पाइल 1 वालों की स्ट्रेंथ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पाइल 1 वालों की स्ट्रेंथ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, पाइल 1 वालों की स्ट्रेंथ मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है कि आप लोग बहुत ज़्यादा धैर्यवान हैं, पेशेंस बहुत है आप लोग के अंदर, ठीक है। अब है कि नहीं है ये आप लोग मुझे बताइएगा। पैशनेट हो अपने काम को लेके, ठीक है। धैर्य बहुत है अपने अंदर आप, ठीक है। लोग आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं चला पाते। जब तक आपको गुस्सा आता नहीं है, लोग आपको चाहे कितना भी गुस्सा दिलाने की कोशिश करें वो आपको गुस्सा नहीं दिला सकते हैं। तो देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ। द टावर का कार्ड आया है आपके लिए, ठीक है। आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, ठीक है। और देखते हैं आपकी स्ट्रेंथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपके लिए, जस्टिस का कार्ड आया है आपके लिए, द हर्मिट का कार्ड आया है और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड आया है। पाइल 1 आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशानियों में घिर जाते हो, तब भी आप हार नहीं मानते हो। बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां आप लोगों ने देखी हैं, पर आप उन परेशानियों से भी बाहर निकले हो क्योंकि आपने खुद पे विश्वास रखा। मैंने कहा ना कि आपको जब तक आप नहीं चाहो ना, कोई भी आपको हिला नहीं सकता। चाहे आपको गुस्सा दिलाए, चाहे आपको तोड़ने की भी कोशिश करें, नहीं तोड़ सकता जब तक आप नहीं चाहोगे। आप कभी वीक नहीं पड़ते हो। तो आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपके सामने चाहे जितनी मर्जी परेशानी आए आप उसे झेल जाते हो, ठीक है। मैंने आपके अंदर सहन शक्ति बहुत है, धैर्यवान भी हो आप, ठीक है। लोगों की तरह मतलब होते हैं ना, कुछ लोग होते हैं जब परेशानी होती है घबरा जाते हैं, आप नहीं घबराते हो, ठीक है। आप अपने आप को बहुत बैलेंस करके रख लेते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या है आपकी स्ट्रेंथ, आप लोगों के सामने बोलने से हिचकिचाते नहीं हो। आपको अपनी कोई भी बात रखनी हो, कोई भी बात कहनी हो, आप बेहिचक उस बात को बोल देते हो। कभी भी आपको ऐसा नहीं लगता कि मैं कैसे बोलूँ, कहाँ से बात शुरू करूँ, कहाँ मैं नहीं बोलूँ, किस तरह की बात करूँ। आपको बिल्कुल भी उसमें संकोच नहीं होता है। ये आपके एक तरह से स्ट्रेंथ है, आप बोल्ड तरीके से लोगों के सामने अपनी बातें रख पाते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या स्ट्रेंथ है आपकी, आप लोगों की स्ट्रेंथ ये है कि आप हमेशा खुश रहते हो, ठीक है। अब ये नहीं है कि परेशानी नहीं आती, देखो आपके सामने तो परेशानियाँ बहुत आई हैं, ठीक है। आप अगर बात करो अपनी परेशानियों की तो आपकी परेशानी अगर कोई देख ले तो वो तो रो ही पड़े। और आपने अपने आप को वहाँ पे भी संभाला है, ठीक है। और लोगों को बताया कि मैं तो इतनी परेशानी में था, पर आप देखो जिनको पता चलती है, पता चली जाती है, पर अपनी तरफ से तो नहीं गाना गाते हो आप, देखो मैं तो परेशानी में हूँ, मैं परेशानी में क्या तो करूँ। आप नॉर्मली रहते हो, अब वहाँ पे भी अपने आप को बैलेंस बना के रखते हो और थोड़े टाइम बाद आप बहुत जल्दी रिकवरी भी कर लेते हो, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और दूसरा, आप खुश रहते हो, जैसे भी भगवान ने आपको जिस कंडीशन में भी रखा है आप उसमें भी खुश रहे हो और लोगों को भी खुशी देते हो। ऐसा नहीं है सिर्फ अपने में ही खुश रहते हो, कभी कभी तो लोगों को पता ही भी नहीं चलता होता है आप कितनी बड़ी बड़ी परेशानियों को फेस कर रहे होते हो। अपने जीवन में ऐसी ऐसी परेशानियाँ फेस कर जाते हो
जो कि लोगों ने देखी भी नहीं होती है, पर लोगों को पता भी नहीं चलता, क्योंकि आप कभी अपने मुंह से बखानी नहीं करते हो। कभी किसी और ने बोला तो बोला, पर आप नहीं बोलते हो। क्यों? क्योंकि आपको अच्छा ही नहीं लगता है कि अपनी परेशानियों को दूसरों को बताएं। ठीक है। और आपके अंदर क्या चीज़ है? लोगों की हेल्प करने की, लोगों को प्यार बांटने की। ठीक है। जिन लोगों के साथ भी रहते हो, बड़े बुज़ुर्गों के साथ रहोगे, उनके साथ बहुत प्यार से ट्रीट करते हो, उनके साथ बहुत प्यार से रहते हो। ठीक है। और अगर एनिमल्स के साथ, बर्ड्स के साथ कोई भी रहते हो, उनके साथ भी बहुत प्यार से रहते हो। आप हर दिन को जीते हो। कभी आप ऐसा नहीं करते हो कि यार मुझे इन लोगों के साथ नहीं बैठना चाहिए, यार मुझे ऐसे नहीं रहना चाहिए। आप कहीं पे भी किसी भी जगह में रम जाते हो। ठीक है। आपका ये एक स्ट्रेंथ है आपकी, जो कि आपको अंदर से जब लोगों के साथ बैठते हो ना, तो आपको अपने जीवन में कभी प्यार की कमी महसूस नहीं होती है। और जो भी आपने दुख देखे होते हैं ना, उनसे आप बहुत जल्दी रिकवरी इसीलिए कर जाते हो क्योंकि आप हर लोगों के साथ उठना बैठना करते हो। कभी ये नहीं देखते हो कि ये हमारे लेवल का है कि नहीं है। ठीक है। जहाँ पे भी आपको प्यार मिलता है, जिन लोगों के बीच आपको लगता है कि मुझे इन लोगों के साथ अपना थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना चाहिए, आप लोगों के बीच बैठते हो। ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ ये भी है कि आप लोगों के साथ जस्टिस करते हो, कभी भी कोई गलत नहीं होने देते हो किसी के साथ। आप लोगों के साथ बहुत समान व्यवहार करते हो। ठीक है। और आपके जीवन में कुछ ना कुछ नई शुरुआत भी होती रहती है। ठीक है। आप काफ़ी बार गिर के उभरे हो, काफ़ी कभी नए लेसन आपने देखे हैं, तो वो आपके एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छे रहे हैं। ठीक है। वही आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या है आपकी स्ट्रेंथ? कभी कभी आपने अपने जीवन में जो गलतियाँ करी हैं, उनसे आप उनके बारे में सोच विचार करते हो, उनके बारे में गहराई में जाते हो। ठीक है। उनके बारे में काफ़ी अच्छे से आप मंथन करते हो, उसके बारे में सोच विचार करते हो। जो गलतियों से आप सीखते हो, वो भी आपकी स्ट्रेंथ है। ठीक है। और क्या है आपकी स्ट्रेंथ? आप हमेशा रिलेशंस को भी एक प्रैक्टिकल नज़र से देखते हो। ठीक है। उसमें कभी भावुक नहीं होते हो। ठीक है। वो कोई सा भी रिलेशन हो, तो आप उसमें बिल्कुल भी इतने ज़्यादा मतलब रिलेशन को निभाते हो, जिम्मेदारियों को निभाते हो, हर रिश्ता आपने अच्छे से निभाने की कोशिश करी है, पर कभी भी उन पर फंसते नहीं हो कि वो आपको कंट्रोल करें। मैंने कहा ना, आपको जब तक कोई कंट्रोल नहीं कर सकता जब तक आप ना चाहो। ये आपकी सारी स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात करी है। अब हम बात करेंगे आपकी वीकनेस की। तो वीकनेस सुनने के लिए भी तैयार हो जाइए आप। ये तो हमने आपकी सारी स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत कर ली है। अब हम आपकी वीकनेस के बारे में बातचीत करते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 1 वालों की वीकनेस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स पाइल 1 वालों की वीकनेस क्या है। देखो, ये कार्ड ना ऑटोमेटिकली आया है। देखो, ये कार्ड तो मैं इसको लूँगी क्योंकि ये वीकनेस तो होगी आपकी। ठीक है। और देखते हैं, आया है आपके लिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स, द मून। ठीक है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द चैरियट और द स्वॉर्ड्स का 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है आपके लिए, और आया है आपके लिए द एम्प्रेस का कार्ड। बॉटम ऑफ डेक देख लेते हैं, आपके लिए आया है 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है। तो आप यहाँ पे हम देखते हैं आपकी वीकनेस क्या है। आप बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी आप पे अटैक कर लेती है, ये आपकी वीकनेस है। ठीक है। बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट हो जाती है। ठीक है। काफ़ी नेगेटिव लोगों से आप कनेक्ट भी हो जाते हो। ठीक है। उनके इम्पैक्ट में भी आ जाते हो। ठीक है। काफ़ी कुछ नेगेटिव एनर्जी आपके लिए भेजी जाती है, आपको रिसीव कर जाते हो। ठीक है। और क्या है, आप काफ़ी बुरी आदतों पे भी आ जाते हो। ठीक है। कभी कोई लोग बुरी आदतों में आपको फंसाने की कोशिश करते हैं, तो आप बहुत जल्दी उन चीज़ों में आ जाते हो क्योंकि आपकी लाइफ में टेंशन्स बहुत होती हैं। ठीक है। और आप बातों को शेयर तो करते ही नहीं हो, अंदर ही अंदर उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हो। तो कभी कभी आप उन चीज़ों का सहारा भी ले लेते हो। तो ये आपकी वीकनेस है। ये आपको स्ट्रॉन्ग नहीं बनाती, ये आपको कमज़ोर बनाती है, पर आप उन चीज़ों का सहारा ले लेते हो जिससे कि आप परेशानियों में फंस जाते हो। और क्या है, आपके जो डिसीजंस होते हैं बहुत जल्दीबाजी होते हैं, जिसकी वजह से आपको भुगतनामा फेस करना पड़ता है। कभी बातों के बारे में आपको सोच विचार नहीं करते हो। ठीक है। कुछ चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा पॉज लेके सोच लेना चाहिए कि ये चीज़ें कहीं मेरे को नुकसान ना पहुंचा दे, ये डिसीज़न मेरे को कहीं गलत राह में ना पहुंचा दे। तो आप उसके लिए कभी कभी सोच विचार नहीं करते हो।
इसके लिए थोड़ा सा मुझे टाइम ले लेना चाहिए। बहुत जल्दी आप जवाब दे देते हो, उससे क्या होता है कभी कभी आपको परेशानी, कुछ तो सही रहता है पर कुछ चीज़ों में आपको ज़्यादातर परेशानी का सामना करना पड़ जाता है। और क्या होता है कभी कभी आपके जो इमोशंस हैं, अप एंड डाउन्स होते हैं, पर आप लोगों से शेयर नहीं करते हो, पर आप अंदर से वीक होते हो, पर सामने वाले कभी कभी आपको ये, क्योंकि आप अपने इमोशंस किसी को बताते नहीं हो और किसी को आपके पता नहीं होता है कि आप क्या परेशानी अपने जीवन में देख रहे हो, तो लोग आके कभी कभी आपको परेशान करना भी शुरू कर देते हैं और वो नहीं जानते कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपनी इंटरनल लाइफ में, क्योंकि आप शेयर नहीं करते हो, लोगों को बताते नहीं हो, तो उन्हें नहीं मालूम होता है। तो जाने अनजाने वो लोग कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम देते रहते हैं और आप उनको चाह कर भी कुछ नहीं बता पाते हो। तो आपकी वीकनेस ये है कि आप बातें कभी किसी से शेयर नहीं करते हो और कभी कभी आप दुखी होते हो अंदर से और बाहर से भी परेशानियाँ, बाहर से भी लोग आपको परेशान करने लग जाते हैं, ट्रिगर करते हैं, परेशान करते हैं, और जिसमें आप डबल फंस जाते हो। तो ये वीकनेस ये है कि आप अपनी बातें कभी शेयर नहीं करते हो और कभी आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ जाते हो। और क्या है, आप लोग बहुत ज़्यादा अपने आप को मजबूत दिखाते हो, ठीक है, पर कभी कभी आप भी वीक पड़ जाते हो, ठीक है। आप कहते हैं ना, हमेशा शेर दहाड़ते क्या, शेर के अंदर दिल नहीं होता। हर इंसान के अंदर दिल होता है, पर वो अपनी बातें शेयर नहीं करता है, कभी अपनी बातें लोगों के सामने बताता नहीं है। बहुत ही कम लोग होंगे जिनको पता होगा, पर वो ज़्यादातर अपनी बातें शेयर नहीं करते। तो आप भी उन्हीं लोगों में से हो, अपनी बातें शेयर नहीं करते, अपनी बातें लोगों को बताते नहीं हो। इससे होता क्या है कि काफ़ी बार आपको अपनी ही परेशानियों से खुद ही फेस करना पड़ता है। आपको भी ऐसा लगता है कि मैं अपनी बातें किसी को कहूँ, बताऊँ, समझाऊँ और वो मुझे अंडरस्टैंड करें, मुझे उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बताएं। और आपको ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे मेरी इस बातों को मेरी वीकनेस ना समझने लग जाए और फिर बाद में आगे जाके आपको कमज़ोर ना करें। इसीलिए आप काफ़ी बार अपनी बातों को नहीं बताते हो, नहीं जताते हो, नहीं बोलते हो, ठीक है। आपके करीब वाले कितनी बार पूछते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, क्या परेशानी है, क्या टेंशन है, पर आप उनको नहीं बताते, क्योंकि उन्हें ऐसा, आपको ऐसा लगता है कि कहीं आने वाले समय में वो आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल ना करें या फिर अपनी भावनाओं में ना कमज़ोर करें। तो उसकी ये भी एक आपकी वीकनेस है, और अपनी प्रॉब्लम किसी को बताते नहीं हो। और काफ़ी बार आपको मन करता है कि किसी का सपोर्ट मिले, किसी का प्यार मिले, और जब आप बताओगे नहीं तो मिलेगा कहाँ से। तो यही आपकी वीकनेस है। और क्या वीकनेस है, कभी कभी क्या होता है कि आप लोगों की हेल्प करते करते खुद बहुत परेशानी में फंस जाते हो। लोगों की हेल्प करते हो और कहीं ना कहीं उसकी हेल्प करते करते आपकी भी इमेज ख़राब हो जाती है। ये एक आपकी वीकनेस है। बहुत लोगों की हेल्प करने के चक्कर में आप लोगों को खुद को बहुत नुकसान हुआ है, ये भी एक आपकी वीकनेस है। और क्या वीकनेस है, कभी बार ऐसा होता है कि आप के सामने कुछ ऐसे रिश्ते आ जाते हैं, कुछ ऐसे लोग आ जाते हैं जिनका आप असली चेहरा देख लेते हो, और वो आपको सामने से तो कुछ नहीं बोलते, पर पीठ पीछे आपके लिए साजिशें रच रहे होते हैं, षड्यंत्र रच रहे होते हैं, आपके लिए गलत बोल रहे होते हैं। तो आपको वो चीज़ का आभास हो जाता है, जिससे क्या होता है कि वो लोग आपको सबके सामने गलत साबित करने में कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि षड्यंत्र वो रच रहे होते हैं और वो आपको सबके सामने गलत साबित करने में मतलब साबित कर ही देते हैं। उससे क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा मायूस होते हो, दुखी होते हो, पर आपने रिएक्ट तो करना नहीं होता है, तो आप रिएक्ट नहीं करते हो। तो वहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि काश कोई होता जो उन्हें समझ पाता, आपके अंदर की फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करता। आप ये भी चाहते हो कि कोई आपको पूछे भी ना और आपको अंडरस्टैंड कर ले, और वो आपसे फ़ायदा ना उठाए। तो ये तो चीज़ें होती नहीं है ना कि इस दुनिया में, कि देखो कोई इंसान को आपके बारे में पता चलेगा, वो तो उस बारे में चर्चा करनी ही पड़ेगी, उस बारे में डिस्कस करना ही पड़ेगा, और ना ही आप जताते हो ना ही आप बताते हो। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपके सामने षड्यंत्र रचे जाते हैं, आप बहुत बुरी तरह फंस जाते हो, लोग आपको बहुत ऐसी बातें बोल जाते हैं, आप हर्ट हो जाते हो, और वो आप बातें किसी को नहीं बताते हो। यही आपकी सबसे बड़ी वीकनेस है। आपके नियर अबाउट आपके जो दुश्मन हैं बहुत हैं, बनते हैं, ठीक है, बहुत नेगेटिविटी आपको भेजते हैं, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी भेजते हैं और आपको बार बार वो ट्रिगर करते रहते हैं। तो ये एक आपकी वीकनेस ये है कि आप उन्हें कभी भी सामने से जवाब नहीं दे पाते हो, क्योंकि आपकी फितरत अलग है। आप सामने से कभी भी जवाब नहीं देते हो। कभी कभी वो बार बार आपको ट्रिगर कर रहे होते हैं, आप उनको लेसन नहीं सिखाते हो, सबक नहीं सिखाते हो। तो ये एक आपकी वीकनेस है कि कुछ लोग आपको बहुत परेशान कर रहे हैं, पर आप उन्हें सबक नहीं सिखाते हो। आपके नियर अबाउट कुछ ऐसे लोग हैं
जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, बहुत ज़्यादा ऐसे इमोशनल कनेक्शन हैं जिनसे आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो। ठीक है, ये आपके मदर हो सकती है, या आपकी सिस्टर हो सकती है, या आपकी वाइफ हो सकती है, या आपकी बेटी हो सकती है। उनसे आप बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट हो, और वो अगर कभी परेशानी में होते हैं, वो कभी प्रॉब्लम में होते हैं, तो वहाँ पे आप बहुत ज़्यादा अपने आप को वीक फील करते हो। ये आपकी वीकनेस है कि ये लोग जब भी कभी दुखी होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करा आपकी वीकनेस का। तो ये रीडिंग आपको कैसी लगी, और आपके यहाँ पे स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करी, यहाँ पे हमने आपकी वीकनेस के बारे में भी बात करी। तो ये आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ मुझे बताइएगा। वीडियो को हम ज़्यादा लंबी नहीं रखेंगे। अगर आपको यहाँ पे कोई भी बात रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे जो भी बात आपको क्लिक हुई है तो प्लीज़ बताइएगा। और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल का आइकन ज़रूर दबा लीजिए, क्योंकि जब भी कोई वीडियो डालेंगे तो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, अपना ध्यान रखिएगा। अगर आपको लगता है ये वीडियो किसी को शेयर करनी है तो आप ज़रूर कर सकते हैं, और अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। जिन्होंने पाइल 2 चूज़ करा है, तो देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या और आपकी वीकनेस क्या है। तो देखते हैं पाइल 2 जिन्होंने चूज़ किया है, तो हम आपके लिए कार्ड्स निकालते हैं, आपकी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस को देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 वालों की स्ट्रेंथ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 की स्ट्रेंथ क्या है। तो आप लोगों के लिए आया है कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स। ओके, और क्या है आपके लिए, 8 ऑफ कप्स आया है। ठीक है, और 9 ऑफ कप्स भी आया है। 8 ऑफ कप्स के बाद आया है 9 ऑफ कप्स। वेरी गुड। और आया है आपके लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आया है आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, और आपके लिए पेंटिकल्स के कार्ड बहुत आए हैं, पेज ऑफ कप्स। ओके, और आया है आपके लिए 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, आपके लिए ज़्यादातर या तो कप्स के कार्ड आए हैं या फिर पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। बॉटम ऑफ डेक का कार्ड आया है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ देखी जाए तो आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आप अपने जीवन में अर्निंग सोर्स को लेके कुछ ना कुछ चीज़ें सीखते रहते हो। ठीक है, अब आपकी एज कौन सी है ये तो मुझे नहीं मालूम है, पर आप जिस एज में भी हो आप कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। ये आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या है आपकी स्ट्रेंथ, आपके नियर अबाउट कुछ ऐसे रिलेशंस रहे हैं जिन्होंने आपको कुछ हकीकत से, कहते हैं ना, कुछ लोग हमारे लाइफ में ऐसे आते हैं जो हमें हकीकत दिखा के जाते हैं। ठीक है, हमारा असली चेहरा कि हम कहाँ पे स्टैंड करते हैं वो चीज़ हमें दिखाते हैं, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हमें जाना किस डायरेक्शन में है ये भी हमें दिखा देते हैं। तो आपके जीवन में भी ऐसे कुछ लोग टकराए हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जो चीज़ें आप नहीं कर रहे थे उनसे आपको रूबरू करवाया है। और जब आपने उस चीज़ पे आगे बढ़े हो तो वहीं कहीं से आपकी स्ट्रेंथ निकल के आई है। तो ये आपकी स्ट्रेंथ बनी है जो आपके ही करीब लोगों ने आपको वो चीज़ सिखाई। आपके अंदर की जो आँख थी वो कहीं ना कहीं आपके फैमिली के लोगों ने ही आपके अंदर जगाई है। अब वो किस तरह से सिखाई है, जगाई है, या तो पॉजिटिव तरीके से या नेगेटिव तरीके से, ये आप अपनी लाइफ से देख सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं कि आपकी लाइफ में जो रिलेशंस थे वो उन्होंने पॉजिटिव तरीके से जगाई है आपके अंदर या आपको परेशान करके आपको जगाई है। ठीक है, पर वो आपकी कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ बनी है। और क्या है आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपके आसपास आपके कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं, ऐसे प्यार करने वाले लोग हैं, ठीक है, जो कि आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं, आपकी प्रॉब्लम्स में आपकी हेल्प करते हैं। ठीक है, चाहे वो फाइनेंशियली हो या फिर इमोशनली सपोर्ट हो, तो वो एक आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या स्ट्रेंथ है आपकी, आप काम को लेके, अपने जॉब को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने हॉबीज़ को लेके बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल रहते हो, जो कि आपकी टाइम पे आपकी स्ट्रेंथ बन के आती ही है। आप अपने काम को लेके काफ़ी ज़्यादा यात्राएं करते हो, काफ़ी नए नए एक्सपीरियंस आप सीखते हो और उसे आप अपनी लाइफ में अप्लाई भी करते हो। तो ये एक आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या है, आप अपने जीवन में कुछ नए एफ़र्ट्स भी यूज़ करते रहते हो। आपकी एज, चाहे आप एज आपकी ज़्यादा हो गई हो, 40-45 साल हो गई हो,
30-35 भी हो गई हो, पर आप अभी भी अपने हॉबीज़ को, अपनी जो आपकी एक्टिविटीज़ है उस पर अभी भी आप फोकस रखते हो। मतलब जैसे कि होता है ना कुछ लोगों की लाइफ के रूटीन वर्क में आप शायद कहीं ना कहीं उसे मिस कर गए थे, पर आप कहीं ना कहीं अब उनको ज़्यादा अहमियत देते हो और अभी भी आप उन चीज़ों को अपनी लाइफ में अप्लाई कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं आप अपने अंदर के जोश को जगा के रखते हो और वही आपकी स्ट्रेंथ है। आप अपने जोश को कभी भी ख़त्म नहीं होने देते हो। अब वो जोश कैसे जगाते हो? अपनी अंदर की हॉबीज़ पे काम करके, अपने अंदर के जो आपके ड्रीम है उस पर काम करके। ठीक है, ये आपकी अंदर की स्ट्रेंथ है। और क्या है आपके अंदर की स्ट्रेंथ? आप अपनी लाइफ में एक से ज़्यादा चीज़ों में अर्निंग सोर्स आप देखते हो। ठीक है, आप अपनी हॉबीज़ पे अपना अर्निंग सोर्स देख सकते हो, या आपके कुछ अंदर ड्रीम थे अपनी लाइफ को लेके, उनमें आप अर्निंग सोर्स देखते हो, या हो सकता है जो आपने अपनी एजुकेशन या जो चीज़ आपने सीखी है उससे आप अर्निंग सोर्स करते हो। और आप एक से ज़्यादा चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट होते हो और वहाँ से अर्निंग सोर्स करते हो, और आपको बहुत अच्छा लगता है जब आप कामयाबी पाते हो और जो भी आप मेहनत करते हो उसमें आपको सक्सेस मिलती है ना, तो उससे आप अपने आप में बहुत ज़्यादा खुशी फील करते हो। तो वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। जब जब आप अपने एक्टिविटीज़ पे अपने जुनून जो आपका होता है उसको सही जगह यूज़ करते हो, तो वहाँ से जो आपको सक्सेस मिलती है वही आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। और क्या है, आप बहुत ज़्यादा मैच्योर होने के बावजूद भी, मतलब आपकी एज ज़्यादा हो जाने के बावजूद भी आप हमेशा एक बच्चों की तरह रहते हो, कभी भी एक मैच्योर नहीं होते हो। बल्कि आपके फैमिली वाले भी कहते हैं आपकी इतनी एज हो गई है पर आप अभी तक एक समझदार इंसान नहीं हो। मतलब एक समझदारी होने का मतलब समझदार तो हो, पर आप अपने आप को समझदार ट्रीट नहीं करते हो। बहुत ज़्यादा हंसी मजाक, बचपना, ऐसी हरकतें करना, जैसे बचकानी वाली हरकत, बचकानी कहेंगे सब, मतलब बचपना जीना। जैसे एक बच्चे को नहीं मतलब होता कि चाहे कभी कभी सामने वाला कभी कुछ नाराज़गी वाली बातें करते तो सामने वाले को हंसाना। आप ऐसी कुछ हरकतें करते हो जिससे कि आपके घर वाले कहते हैं कि तुम कब बड़े होंगे, तुम इतनी एज के हो गए, तुम अभी तक बड़े नहीं हो। तो वो भी एक आपकी स्ट्रेंथ है। कहीं ना कहीं अपने इनर चाइल्ड को हिल करके रखते हो। अपना थोड़ा हंसी मजाक जो आपका बिहेवियर रहता है, बचपना जो आप दिखाते हो, कहीं ना कहीं वो भी एक आपकी स्ट्रेंथ है। आपकी स्ट्रेंथ क्या है कि आप कहीं ना कहीं जो आप जिनसे आप बहुत प्यार करते थे शायद वो इस दुनिया में है नहीं, या फिर वो आपसे बहुत दूर हैं, तो कहीं ना कहीं आप उनको बहुत ज़्यादा याद करते हो, बहुत ज़्यादा मिस करते हो। और जब जब आप उनसे कनेक्ट होते हो, ये यूनिवर्स से भी हो सकता है, जो उनसे आप बातें करते हो, जो उनके साथ कनेक्टिविटी आप बनाते हो, यूनिवर्स के साथ, भगवान के साथ, जो भी रिलीजियस के हो आप, तो आप वहाँ पे अपने आप को बहुत ज़्यादा ऐसा लगता है कि आप उनसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हो और वो आपकी सारी बातें सुनते हैं। तो वहाँ से आपको बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है। तो ये थी आपकी स्ट्रेंथ। और कभी कभी आपके सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं अपनी स्टडी को लेके, अपने काम को लेके, ठीक है, पर कोई भी बाहर वाला आपको भटका नहीं पाता है। और आप अपनी मतलब आपका जो गोल होता है ना, आप अपने गोल में बहुत ज़्यादा फोकस रहते हो, जिसकी वजह से लोग आपको प्रभावित करना भी चाहे ना, आपको प्रभावित नहीं कर पाते और आप उस चीज़ में कामयाब हो जाते हो। वही आपकी आगे जाके स्ट्रेंथ बन जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी आपकी सारी स्ट्रेंथ के बारे में हमने बात करी। लोग बहुत आपने परेशानियां भी देखी है अपने करियर में, ठीक है, अपनी स्टडी में, तो वो वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई थी पर आप उसको फेस कर गए, तो वहीं से आपकी एक स्ट्रेंथ बन गई। अब हम देखते हैं कि आपकी वीकनेस क्या है। ठीक है, स्ट्रेंथ की बात हो गई है पाइल 2। अब हम देखते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए पाइल 2 वालों की क्या स्ट्रेंथ है, वीकनेस है। सॉरी फ्रेंड्स, आप लोगों की वीकनेस क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिए आपकी वीकनेस क्या है। द सन का कार्ड आया है, ठीक है, 4 ऑफ कप्स का कार्ड आया है आपकी, द लवर्स का कार्ड आया है आपके लिए, हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, द मैजिशियन का कार्ड आया है, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, द फूल का कार्ड आया है। देखिए फ्रेंड्स, आपकी वीकनेस क्या है कि आप लोग ना जहाँ पे भी रहते हो तो हो सकता है किसी वजह से भी, ठीक है, आपके हंसी मजाक के वजह से
आपने अपनी लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस करी, उसमें ग्रोथ हासिल करी उसकी वजह से, ठीक है, या कोई आपने अचीवमेंट हासिल करी, उसकी वजह से आपका कहीं ना कहीं नेम फेम हो जाता है, ठीक है, आप कहीं ना कहीं फेमस हो जाते हो उस वजह से। और उसके वजह से कहीं ना कहीं आपके जो है ना कुछ आपसे चिढ़ने वाले लोग, जेलसी करने वाले लोग आपके नियर अबाउट ही रहते हैं, ठीक है। और उनको ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में इतनी जल्दी आपने कैसे ग्रोथ हासिल कर ली और आप कैसे ये सक्सेस आपने हासिल कर ली। तो वो कहीं ना कहीं आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंड करते हैं। आप जितने खुश रहते हो, जैसे मैंने कहा ना, आप बहुत ज़्यादा खुश रहते हो, थोड़ा सा अपना बचपन रहता है, तो आप ना कहीं मायूस हो जाते हो। क्यों? ये नेगेटिव एनर्जी आपको भेजी जाती है। तो ये आपका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि कहीं ना कहीं आपका नेम फेम ही आपको नेगेटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करवाता है और वहीं से आपको नेगेटिविटी हासिल होती है। और ये आपकी वीकनेस है कि कहीं ना कहीं आप लोगों के नज़रों में आ जाते हो, जाने अनजाने आप लोगों की नज़रों में आ जाते हो। चाहे कहीं पे कोई फंक्शन हो, चाहे कभी किसी का कोई बर्थडे पार्टी हो, या कहीं पे कोई पढ़ाई की बात हो रही हो, कहीं पे कुछ काम की बात हो रही हो, तो वहाँ पे आपका नाम आ जाता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं आपको नज़र लग जाती है, ठीक है। और आपके पास लाइफ में कोई एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है जिसकी वजह से आपके कुछ लोग जेलसी करते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपका वो जो प्यार है उसको छीनने की कोशिश करी जा रही है और उसके ऊपर कुछ ना कुछ ब्लैक मैजिक किया जा रहा है। ये भी एक आपका वीकनेस पॉइंट है कि कोई आपको बहुत प्यार करने वाला इंसान है जो कि आपके इस प्यार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है और आपके लिए गलत तंत्र मंत्र विद्याएँ की जा रही है। ये भी एक आपकी वीकनेस है। और क्या है, कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आप ना आपके जीवन में भरपूर प्यार है, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है आपके जीवन में भरपूर प्यार है और उनके जीवन में कुछ नहीं है। तो वो आपके इस प्यार में, आपके दोनों के कनेक्शन के बीच में कुछ कोई आ जा रहा है, ठीक है, कोई झूठी अफवाहें फैला देता है आप दोनों के कनेक्शन में, आप दोनों के रिलेशन में। उसमें क्या होता है कि कभी कभी आपका ही पर्सन आपको कुछ ऐसी बातें बोल जाता है जिससे आपका एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है, वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा हर्ट कर जाती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों के लिए कोई षड्यंत्र भी रखता है और कहीं ना कहीं आप उस षड्यंत्र में एक से ज़्यादा बार आप फंसे हो और उस जो षड्यंत्र में आप फंसे हो, जो आपके ही कनेक्शन के मतलब जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, कहीं ना कहीं उनकी कुछ अपशब्द बोलने की वजह से उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोल दी जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हो जिनसे आप प्यार करते हो। अगर वो कुछ अपशब्द बातें बोल जाते हैं या कुछ ऐसा नेगेटिव टॉक कर जाते हैं तो उससे कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हो, तो वहीं पे आप वीक पड़ जाते हो, ठीक है। और आपकी सबसे बड़ी वीकनेस ये भी है कि आप कहीं ना कहीं लोगों के हिसाब से नहीं चलते हो, आप अपने हिसाब से चलते हो। लोगों को ऐसा लगता है कि आप उनके हिसाब से चलो और कहीं ना कहीं इसकी वजह से भी लोग आपके लिए षड्यंत्र रचते हैं। तो आपके इर्द गिर्द बहुत ऐसे षड्यंत्रकारी हैं जो आपके लिए परेशानियां खड़ी करते हैं। और यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी वीकनेस ये भी है कि आपके ऊपर थोड़ा सा आपके पूर्वजों का दोष भी लगा हुआ है जिसकी वजह से आप कभी कभी परेशानियां फेस करते हो, ठीक है। और ये भी है कि आपको यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेजेस डाउनलोडिंग होते हैं जो आपको टाइम पे बताते रहते हैं कि आपको अपने जीवन में क्या करना चाहिए और क्या आपके लिए सही रहता है। तो ये सारे मैसेजेस आपको पहले से ही रिसीव हो जाते हैं, कभी कभी आप अलर्ट भी हो जाते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये थी पाइल 2 आप लोगों की रीडिंग। आपकी स्ट्रेंथ के बारे में भी बात करी, आपकी वीकनेस के बारे में भी बात करी। तो आपको ये रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई, कितनी बातें आपको क्लिक हुई कि ये मेरे से मिलती जुलती हैं या मेरे साथ ऐसा हुआ है। अगर आपके साथ हुई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को और कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि ये बातें हमें रेजोनेट हुई हैं। और आप जो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल का आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा जिससे आपको मेरी जो भी मैं वीडियो डालूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अपना ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर। फ्रेंड जिन्होंने भी ये पाइल 3 चूज़ किया है तो देखते हैं पाइल 3 वालों आपकी क्या स्ट्रेंथ है और क्या वीकनेस है, ठीक है फ्रेंड्स। तो पाइल 1 वालों की रीडिंग भी अच्छी थी, पाइल 2 की भी अच्छी थी, अब पाइल 3 वालों की देख लेते हैं कि आपकी रीडिंग में क्या निकलता है, आप लोगों की स्ट्रेंथ क्या है। पहले हम आपकी स्ट्रेंथ देख लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा पाइल 3 वालों की क्या है स्ट्रेंथ।
तो देखते हैं पाइल 3 वालों आपकी क्या स्ट्रेंथ है। आया है आपके लिए 6 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ कप्स, ठीक है, 4 ऑफ wands, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स और आया है द टावर का कार्ड, ठीक है। ये आपकी स्ट्रेंथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ डेक में नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। तो आपकी जो स्ट्रेंथ है, आपकी स्ट्रेंथ है लोगों की हेल्प करना, लोगों को दान पुण्य देना। ये नहीं है कि खाली आप दान पुण्य देते हो, आप स्पिरिचुअली भी लोगों की बहुत हेल्प करते हो। लोगों को देने की आपकी भावना बहुत रहती है कि मैं लोगों की कैसे हेल्प करूं, चाहे पैसों से, चाहे फिज़िकली आप लोगों की हेल्प करते हो, जा के उन लोगों को जो प्रॉब्लम्स हैं उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना, वहाँ जाके भी आप लोगों की हेल्प करते हो। तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है और ये आपकी स्ट्रेंथ है भी, इससे लोग आपको बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स देते हैं। और क्या है, आप अपनी लाइफ में एक बहुत ज़्यादा रेपुटेशन पर्सनैलिटी के एक लेडी हो या मेल हो, इससे क्या होता है कि आप अपनी लाइफ में ना जो भी आप अपनी लाइफ में डिसीज़न लेते हो, ये आपके जो आइडियाज़ होते हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सही साबित होते हैं। आपने जो भी लोगों को अपने लिए, पहले तो आप सबसे पहले आपकी बात करते हो, अपनी जो भी आइडियाज़ हैं वो आपने अपने लिए अप्लाई करें, चाहे अपने रिलेशन को लेके, चाहे अपने कैरियर को लेके, अपने प्रोफेशन को लेके, उससे आप अपनी एक बहुत अच्छी इमेज बना पाए हो, ठीक है, अपनी खुद की एक बहुत अच्छी स्टेबिलिटी बना पाए हो। आपने या तो अगर आप एक फ़ीमेल हो तो आपने घर को बहुत अच्छे से संभाल रखा है, ठीक है। अगर आप एक मेल हो तो कहीं ना कहीं आपने अपने जो भी आप जॉब करते हो, अपने बिज़नेस करते हो, उसको आपने बहुत अच्छे से हैंडल कर रखा है, किससे, अपने माइंड से, ठीक है। अगर आप अभी स्टूडेंट्स हो या अभी आप वैसे अभी सिंगल हो तो कहीं ना कहीं आप अपने माइंड का बहुत अच्छे से यूज़ करते हो और वही आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या है आपकी स्ट्रेंथ, आपकी स्ट्रेंथ ये है कि आपका जो फ्रेंड सर्कल है वो आपको हमेशा सपोर्ट करता है। जब आप परेशानी में फंस जाते हो, आपके कुछ एक ब्यूटीफुल कनेक्शन है जो आपको हमेशा आपकी हेल्प करते हैं। जब आप प्रॉब्लम में आते हो वो आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और क्या है आपकी स्ट्रेंथ, आप अपनी लाइफ में सेलिब्रेशन ज़रूर करते हो। जब आप थोड़े से भी कभी वीक होते हो, कभी या कमज़ोर पड़ते हो, तो आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एक दूसरे डायरेक्शन की तरफ लेके जाते हो और वहाँ से आपको स्ट्रेंथ हासिल होती है। ये भी कह सकते हैं कि जब कभी भी आप बहुत ज़्यादा दुखी होते हो या कभी प्रॉब्लम्स आती है तो आप कभी स्पिरिचुअल प्लेस में चले जाते हो, वहाँ से आप बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हो जाते हो। तो आपकी स्ट्रेंथ क्या है, यूनिवर्स से जब आप कनेक्ट होते हो, चाहे लोगों की हेल्प करके या फिर कोई मंदिर पे जाके, कोई गिरजाघर पे जाके या फिर कोई गुरुद्वारे पे जाके, कोई मस्जिद पे जाके, आपको बहुत ज़्यादा वहाँ से पॉजिटिव वाइब्रेशन होती है, आपको स्ट्रेंथ आती है वहाँ से। और क्या है, आप कभी भी लोगों से दो तरह की बातें नहीं करते हो, पीठ पीछे कुछ और सामने कुछ। आप जो भी बात करते हो नीट एंड क्लियर करते हो, इससे आपकी इमेज बहुत खरी उतरती है और लोग आपकी जो इमेज है, एक साफ़ सुथरी इमेज आप लोगों के सामने रहती है। लोग आपकी इमेज को बहुत अच्छे से समझ पाते हैं, उन्हें पता है कि ये जो भी बोलते हैं सामने से बोलते हैं, पीठ पीछे कुछ ऐसी बातें नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये भी एक आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या है स्ट्रेंथ आपकी खुद की जो एक फैमिली वालों का जो सपोर्ट है वो आपको बहुत अच्छे से मिला है, ठीक है। जब आप प्रॉब्लम में आए हो तब उन्होंने आपको मेंटली तरीके से भी और फाइनेंशियली तरीके से आपको सपोर्ट करा है, ये आपकी स्ट्रेंथ है। और क्या स्ट्रेंथ है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपके सिबलिंग हो सकते हैं, ठीक है, आपके रिलेटिव हो सकते हैं जिन्होंने आपको एक उस टाइम सपोर्ट किया था जिस समय आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आए थे, तो उन्होंने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था और आपको ऐसा लगता है कि आपकी स्ट्रेंथ आपकी फैमिली है। और क्या है आपकी स्ट्रेंथ यह है जब आपके सामने प्रॉब्लम्स आती है आप उसे बहुत अच्छे से हैंडल कर लेते हो, आप वीक नहीं पड़ते हो। ये भी एक आपकी स्ट्रेंथ है कि आप प्रॉब्लम से घबराते नहीं हो और जब भी प्रॉब्लम्स आती है आप ज़्यादा मजबूत होकर निकलते हो। तो ये आपकी स्ट्रेंथ है। और अपने जीवन को बड़े जोश से जीते हो, ठीक है ना, मायूस होकर नहीं जीते हो। आप अपने जीवन को बहुत मायूसी से ना जी के, चाहे लाइफ में प्रॉब्लम्स आए, लाइफ में टेंशन्स आए, आप लाइफ को बहुत ज़्यादा जोशीले तरीके से जीते हो।
तो ये भी एक आपकी स्ट्रेंथ है कि आप कभी भी मायूस नहीं होते, चाहे जितनी मर्जी परेशानी आपको फेस करनी पड़ जाए। ठीक है, तो ये थी आपकी स्ट्रेंथ के बारे में बातचीत। अब हम बात करेंगे आपकी वीकनेस के बारे में कि आपकी स्ट्रेंथ तो हमने जान ली, अब आपकी वीकनेस क्या है। तो देखते हैं फ्रेंड्स, पायल 3 वालों की वीकनेस क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स गाइड कीजिएगा, पायल 3 वालों की वीकनेस क्या है। तो देखते हैं आप लोगों की वीकनेस क्या है पायल 3 वालों की। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, ठीक है, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, पेज ऑफ कप्स आया है, 9 ऑफ पेंटिकल्स आया है, द टेम्परेंस का कार्ड आया है, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, द हेरोफेंट का कार्ड आया है, ठीक है। अब बॉटम ऑफ डेक में देख लेते हैं क्या कार्ड आया है आपके लिए। आया है 6 ऑफ कप्स। तो आपकी वीकनेस क्या है? आपकी वीकनेस है आपका कम्युनिकेशन। मैंने बताया ना, जैसे कि आपका जो कम्युनिकेशन है वो आप बहुत ज़्यादा खरा खरा बोलते हो, ठीक है, 2 रुपया बातें करना आपको नहीं आता है, और कहीं ना कहीं वहीं से आपकी थोड़ी सी सच्चाई लोगों को पता चल जाते हैं, मतलब लोगों को पता चल जाता है कि आप उनके लिए कैसा थॉट सकते हैं। कुछ लोग होते हैं ना कि अपना मतलब निकालने के लिए सामने वाले की बड़ाई कर देते हैं और लोगों को पता भी नहीं चलता है कि वो उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, ठीक है, उनका मतलब भी निकल जाता है और उनका काम भी हो जाता है। पर आपका ऐसा नहीं है, अगर आपका काम हो या ना हो आपको इससे फ़र्क नहीं पड़ता है, पर आप सामने वाले को अपने जो मन में होता है वो आप बोल देते हैं। उससे क्या होता है, जाने अनजाने आप ऐसे लोगों से दुश्मनी बना देते हो। तो ये आपकी वीकनेस है कि आपका जो कम्युनिकेशन खरा है उससे कहीं ना कहीं आप जाने अनजाने दुश्मनी बना लेते हो। ये एक आपकी वीकनेस है। और कहीं ना कहीं आपके अपने भी कभी अपनों के बारे में भी बोल जाते हो सारी बातें, तो वो भी थोड़े से कभी कभी नाराज़ हो जाते हैं आपकी इस सच्चाई से, ठीक है। कभी कभी देखो सच्चाई अच्छी तो होती है, पर कभी कभी आपके जो समझने वाले होते हैं उन चीज़ों को समझ नहीं पाते, और आपका जो बोलना होता है वो कहीं ना कहीं आपकी वीकनेस है। आपका जो कम्युनिकेशन है, जो सच्चाई बोल जाना है, खरा खरा बोल जाना है, वही आपकी वीकनेस है। आपकी वीकनेस आपके छोटे भाई बहन हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, ये आपके वीकनेस हो सकते हैं। और क्या है आपकी वीकनेस? आपकी वीकनेस ये है कि आपको अपनी लाइफ में तरक्की करना, आपको अपनी लाइफ में कामयाब ना हो तो आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हो। आपको लाइफ में अगर आप किसी चीज़ में मेहनत करते हो, अगर आपको उसमें कामयाबी नहीं हासिल होते हैं तो आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं किसी चीज़ में काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो उसमें मुझे ग्रोथ मिलनी चाहिए, मुझे उसमें कामयाबी हासिल होनी ही चाहिए, नहीं तो आप बहुत ज़्यादा वीक पड़ जाते हो। और क्या है कि आपके जीवन में काफ़ी चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो। जैसे मैंने बताया कि आप बैलेंस इसलिए भी नहीं कर पाते हो कि कहीं ना कोई नेगेटिविटी आपके परेशानियां आपके लिए खड़ी कर देती है। तो कभी कभी काफ़ी चीज़ों को आप बैलेंस करने की कोशिश करते हो, ये नेगेटिविटी आपको वीक कर देती है। आपके कोई कुल देवी देवता हो सकते हैं जिनका आपने वहाँ पे मन्नत मांगी है, पर आपने अभी तक वहाँ पे गए नहीं हो, तो कृपया जाके आप वहाँ पे जाइए। कुछ आपके जीवन में जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और क्या है यहाँ पर आपके लिए ये आया है कि कुछ लोग आपसे बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्यार करते हैं, पर कहीं ना कहीं आपने उनका दिल दुखाया था। कभी कहते हैं ना हम जाने अनजाने कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका जो कम्युनिकेशन है वो लोगों को थोड़ा सा हर्ट कर गया था, जिससे कि वो आपसे थोड़े से नाराज़ हैं। तो जाके आप उनसे सॉरी बोलिए, माफ़ी मांगिए, कहीं ना कहीं वो आपसे नाराज़ है। तो वो आपकी एक वीकनेस ये है कि आप लोगों से थोड़ा सा साफ़ सुथरी बातें कर जाते हो, जो कि आपकी एक वीकनेस है, ठीक है। तो ये है पायल 3 आप लोगों की रीडिंग कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है और आपकी वीकनेस क्या है। आपको यहाँ पे जो भी बातें रेजोनेट हुई है, जो भी आपसे मिली जुली हैं, जो आपको लगा हो कि ये सारी बातें मेरे से कनेक्ट होती है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, और जो भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बेल का आइकन जरूर दबा लीजिएगा। जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगी तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपना ध्यान रखिएगा, और मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो पे। बाय फ्रेंड्स एंड टेक केयर।